गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वन लाइनर की फॉर्म में सीरीज चलाई जा रही है। ये है 1000 क्वेश्चन की सीरीज साइंस सब्जेक्ट की, और उसी के अंतर्गत आज पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले के 8 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज बारी है 9वें पार्ट की, और आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं और जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, वही हमने कलेक्ट करके यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। इसी तरीके के कई और पार्ट्स आएंगे जब तक कि हमारे 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस मिस की है तो आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के नाम से, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। गाइज, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। और अगर नहीं पता है तो हम आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा करके बिल्कुल दिमाग में बैठा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पूछा आपसे कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। किस किस कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन क्रियाओं के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा ही क्या होता है? आंतरिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष दोस्तों हम उसे कहते हैं कि जब वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के जो है विपरीत दिशा में हमें एक रंग बिरंगी पट्टी दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष, ठीक है। अब चलिए, इसी से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को एक साथ हमने लिखा है, एक साथ समझते हुए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। आगे पूछा गया है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो वे होते हैं 7। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले नंबर पर या सबसे ऊपर कौन सा रंग आता है, सबसे नीचे कौन सा आता है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आपके बन जाते हैं। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। अगर आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष के वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं और वो भी सीरियल वाइज, तो आपको याद रखनी होगी ये ट्रिक विबग्योर, ठीक है। VIBGYOR, इसमें 7 वर्ड से आपके VIBGYOR, ठीक है। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन और Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी इस ट्रिक में देखा है, तो हम इसमें एक चीज और नोट करेंगे कि सबसे अधिक तरंग धैर्य वाला रंग होता है लाल, और सबसे कम तरंग धैर्य वाला होता है बैंगनी। तो इस प्रकार से हम इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बीच में कौन सा रंग आता है? तो हरा आता है, जैसे कि विबग्योर में बीच में G आता है।
समझ गए आप? याद हो गया आपको? क्या याद रखना है? एक वर्ड याद रखना है आपको, विबग्योर। ठीक है, ये हर एक कलर के जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स है वो हमने चुन के ये वर्ड बनाया है, विबग्योर। ये आपको याद रखना है। आपका पूरा इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? अब बताइए कौन सा होता है? तो वो होता है हरा, यानी ग्रीन। ठीक है, आपने देख लिया ग्रीन होता है तो आप एकदम बताएंगे। विबग्योर अगर आपके याद है कि बीच का रंग होता है हरा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, तभी मैंने नोट किया है। आगे बात करते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। किसके द्वारा निश्चित होता है प्रकाश का रंग, कि कौन सा रंग का प्रकाश है ये? तो ये होता है उसकी वेवलेंथ के द्वारा। ठीक है, या आप हिंदी में कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ के द्वारा ही उसका कलर जो है वो निश्चित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी जो वेधन क्षमता होती है वो सर्वाधिक कौन सी किरण की होती है? तो कौन सी किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है दोस्तों गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों की। गाइज इनके खोजकर्ता भी बहुत पूछे जाते हैं कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, इन सभी एक्स रेज की किसने खोज की थी, इन सभी को बहुत पूछा जाता है। और इनको मैंने ट्रिक से एक बार आपको याद कराया जा चुका है। आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो हमने बात की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। ये किस लिए यूज़ की जाती है? ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए यूज़ भी की जाती है। आगे बात करते हैं, पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो पैराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। ठीक है गाइज, रीटर ने खोज की थी पैराबैंगनी किरणों की। समझ आ रहा है आपको सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो कौन से रंग की होती है? सो गाइस वो होती है लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सर्वाधिक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? तो वो होता है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला, यानी सबसे कम वेवलेंथ वाला। ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, यानी जब हमने विबग्योर की बात की थी, जो सबसे नीचे जो सा भी रंग आता है यानी रेड आता है तो उसकी वेवलेंथ सर्वाधिक होती है, और जो सबसे ऊपर आता है यानी वॉयलेट, उसकी होती है सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और इसे किस में मापते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7800 39 से 7800। ए से क्या मतलब है? ए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? हम मापते हैं तरंग दैर्घ्य को आंगस्ट्रम में। ठीक है, आंगस्ट्रम, ए से क्या बनता है? आंगस्ट्रम, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। तो 3900 से 7800 आंगस्ट्रम जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। क्लियर है आपको इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है कहाँ होती है? जल में या फिर वायु में या फिर निर्वात में, कहाँ होती है? आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक चाल होती है प्रकाश की निर्वात में। और निर्वात क्या होता है? निर्वात से आप क्या समझते हैं? निर्वात कहते हैं वैक्यूम को, यानी जैसे आपने निर्वात पढ़ा तो बाद में क्या लिखा है? वात। वात किसे कहते हैं? वायु। निर मतलब जहाँ कोई वायु ना हो,
उसे कहते हैं हम निर्वात यानी वैक्यूम। जहाँ पर कोई भी वायु नहीं हो, हवा नहीं हो, उसे हम कहते हैं वैक्यूम या फिर निर्वात, ठीक है। और जहाँ कोई हवा नहीं होती, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते किसी भी चीज़ के, तो वहाँ सबसे अधिक जो है चाल होती है प्रकाश की। समझ आए? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया, तो किसने ज्ञात किया प्रकाश का वेग सर्वप्रथम? उनका नाम है रोमर, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग जो है वो ज्ञात किया था। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि सर्वाधिक होती है, ठीक है। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में प्रकाश की चाल। ओके, आगे आते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है काला? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है गाइस। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जब बात आती है आकाश का रंग काला दिखाई देता है, तो ये तो होता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, लेकिन जब समुद्र के जल की बारी आती है तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है समुद्र का रंग नीला, ठीक है। आगे बात करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? या फिर हमें वो एक्चुअल में अपने आप में एक स्थिर सिचुएशन में रहते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि वो जलते और बुझते हैं, वो हमें ऐसा दिखाई देता है। लेकिन क्यों दिखाई देता है ऐसा? ऐसा दोस्तों होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। और वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? कैसा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब? रेटिना क्या होता है? ये जो है हमारी आँख होती है जो, तो उसका सबसे पीछे वाला जो ये भाग होता है, जहाँ से इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे आके इमेज बनती है। रेटिना पर इमेज बनती है किसी भी वस्तु की, जो भी हम देखते हैं इसकी वजह से ही हम देख पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो रेटिना होती है उस पर जो ये प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर आकर के, वो कैसा होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा दिखाई देता है क्या? प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु से छोटा दिखाई देता है और उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ठीक है गाइज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, उस पर कैसा दिखाई देता है प्रतिबिंब? जिसमें कि आप शीशा जो यूज़ करते हैं अपना फेस देखने के लिए, वो होता है समतल दर्पण, ठीक है। उस पर कैसा बनता है प्रतिबिंब? तो समतल दर्पण पर काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा जो है प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप शीशा देखते हैं तो आपका फेस जो है वो इतना छोटा सा या फिर इतना बड़ा दिखाएगा,
वो जैसा है जितना है उतना ही दिखाएगा, क्योंकि वो जो है सीधी और बराबर इमेज बनाते हैं, ना ही वो उल्टा दिखाता आपको। ठीक है, तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का जो सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है वो माना जाता है प्लेन मिरर को या फिर समतल दर्पण को। समतल दर्पण को माना जाता है, क्या माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? यानी आपने देखा होगा जब पानी के अंदर हवा के बुलबुले बने होते हैं तो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कौन से लेंस की भांति वो अपना व्यवहार करते हैं, कैसे होते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों अवतल लेंस की भांति। ठीक है, अवतल लेंस की भांति वे अपना व्यवहार करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि बुलबुला, ये पानी है, ये इस तरीके से यहाँ बुलबुला बना है हवा का, तो आप सोचेंगे कि ये तो उत्तल लेंस के जैसा है। ये दिखने में भले ही उत्तल लेंस के जैसा है लेकिन ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। क्यों? क्योंकि जो पानी का अपवर्तनांक होता है वो वायु से ज़्यादा होता है, तो इस कारणवश क्या होता है कि वो दिखता तो उत्तल लेंस की तरह है लेकिन जो उसका व्यवहार होता है वो करता है अवतल लेंस की तरह। क्यों? क्योंकि पानी का अपवर्तनांक जो है वायु के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, ये इसके पीछे कारण है। ठीक है गाइस, समझ गए आप? चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली बात, इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, इनके द्वारा, इन तीन क्रियाओं के द्वारा ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि वर्षा के तुरंत बाद क्या है, सूर्य के विपरीत दिशा में कभी कभी होता है ऐसा, तो आपको एक रंग बिरंगी पट्टी दिखाई देगी इस तरीके से, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें 7 रंग होते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन इसी के साथ क्लियर हो गया। अब बात की गई बीच वाला रंग कौन सा होता है इंद्रधनुष में, तो हमने आपको बताया ट्रिक, विबग्योर याद रखना, बीच वाला पूछ ले या पहला पूछ ले या अंतिम पूछ ले, आप बिल्कुल बता पाएंगे। आगे बात करते हैं, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो किसकी होती है? गामा किरणों की। और प्रकाश का रंग निश्चित किसके कारण होता है? वो होता है उसकी वेवलेंथ के कारण। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रिटर ने। और सबसे अधिक तरंग धैर्य वाला रंग कौन सा होता है? वो होता है गाइस लाल। और सबसे कम तरंग धैर्य वाला होता है बैंगनी यानी वॉयलेट। प्रकाश का तरंग धैर्य कितना होता है? तो ये होता है 3900 से 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रकाश का तरंग धैर्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इधर हमने देखा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है वैक्यूम में, और प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये है सूर्य के प्रकिरणन के कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और समुद्र का जल नीला, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? ऐसा तो नहीं है कि उसका रंग नीला है, वो इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है ऐसा। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। आगे बात करते हैं, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला जल में।
ठीक है गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही। सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप चाहे तो नोट डाउन कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है गाइज, तो ऐसी ही क्लासेस आपके सामने आती रहेगी हर रोज़। लेना बिल्कुल मत भूलना, हर रोज़ शाम 6 बजे आपकी ये क्लास होती है। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का हमेशा वेलकम रहेगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।